वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 2022 और 23 का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने ये बजट विकास को प्रोत्साहन देता है ये बात कही। उन्होंने कहा कि 2014 से हमारी सरकार गरीबी और हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने में जुटी हुई है। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि सरकार ऑर्गेनिक खेती पर जोर देगी। इसके अलावा पीएम आवास योजना के तहत इस साल 60,000 घर और बनाए जाएंगे। इस बार भी आयकर में कोई छूट नहीं दी गई है। वित्त मंत्री ने इस बजट में युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां अवसर तैयार करने का वादा किया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट से अगले 25 साल की बुनियाद रखी जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट में पेश की गई कुछ खास बातें, जिनमें उन्होंने कहा कि कोरोना लहर से हमारा देश जूझ रहा है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है। आगामी वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान है। LIC के जल्द IPO आने की उम्मीद है। 60 लाख नई नौकरियां जो हैं वो सृजित की जाएंगी। 5 नदियों को जोड़ा जाएगा। महिला शक्ति के लिए 3 नई योजनाएं लाई जाएंगी। 1 पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। डाकघरों में ATM की सुविधा मिलेगी। नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के नियमों को लेकर बदलाव किए जा रहे हैं। अब कंपनियों के रजिस्ट्रेशन तेजी से हो पाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर ऐलान किए हैं, जिनमें इनकम टैक्स की स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। ITR में गड़बड़ी होने पर 2 साल तक सुधार कर सकेंगे। दिव्यांग के माता पिता को टैक्स में छूट मिलेगी। NPS में योगदान 14% तक हो सकेगा। कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट रहेगी। स्टार्टअप को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव। वर्चुअल करेंसी से कमाई पर लगेगा 30% टैक्स। क्रिप्टो करेंसी में घाटा होने पर भी टैक्स देना होगा। कॉर्पोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा। तराशे और पॉलिश किए गए हीरो पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया जाएगा। कौन सा सामान सस्ता हुआ है, आइए जानते हैं। चमड़े का सामान, खेती का सामान, मोबाइल, चार्जर, हीरे की ज्वेलरी सस्ती होगी। दरअसल सरकार ने कुछ सामानों से कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि RBI में डिजिटल रुपया लॉन्च करेगी। इसे ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके जारी किया जाएगा। वित्त मंत्री के मुताबिक इससे अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों की पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में पहचान की जाएगी। 2022 और 23 में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकानों का निर्माण पूरा किया जाएगा। इसके अलावा 2022 और 23 में 3.8 करोड़ घरों को हर घर नल से जल योजना से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। किसानों के लिए बड़े ऐलान हुए हैं, जिनमें MSP पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित। तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम करेगी सरकार। ऑर्गेनिक खेती पर सरकार जोर देगी। किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी। सिंचाई पेयजल सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा। स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की जाएगी। एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा मिलेगा। खेती में मदद करेगा ड्रोन। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए PPP मोड में योजना शुरू की जाएगी। परिवहन सुविधा में सुधार के लिए बड़े ऐलान हुए हैं, जिनमें 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। 1 साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 8 नई रोपवे का निर्माण किया जाएगा। अगले 3 सालों में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। वन क्लास वन TV चैनल का होगा विस्तार। जी हाँ, PM E-विद्या प्रोग्राम के तहत 1+1 TV चैनल का विस्तार किया जाएगा। इसके तहत 12 से 200 TV चैनलों का विस्तार किया जाएगा। सभी राज्यों में 1 से 12 साल के बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा मिल सकेगी।